नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में चलिए सीधे चलते हैं भारत की उन जीवंत परंपराओं के सफर पर जिन्होंने पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया है। ये महज कुछ पुरानी प्रथाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारी संस्कृति की असल धड़कन है। आज हम समझेंगे भारत की उन 16 अनोखी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को जिन्हें खुद यूनेस्को ने मान्यता दी है। अब संख्या 16 पर ध्यान दीजिए। ये कोई आम नंबर नहीं है। साल 2025 में जब दीपावली को इस लिस्ट में शामिल किया गया तो भारत की कुल यूनेस्को अमूर्त विरासतों का आंकड़ा 16 हो गया। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो हमारी समृद्ध विरासत की पूरी कहानी बयां करता है। तो इस विश्लेषण में हमारी आगे की राह कुछ ऐसी होगी। सबसे पहले 16वीं विरासत, फिर पवित्र मंत्र, प्रदर्शन कला, भव्य समारोह और आखिर में इन सबको याद रखने की कुछ आसान ट्रिक्स। आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी सवाल, ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज आखिर है क्या? असल में ये वो परंपराएं हैं जिन्हें किसी म्यूजियम में छुआ नहीं जा सकता, पर जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जैसे पारंपरिक नृत्य, त्योहार, संगीत, अनुष्ठान और लोक कला। ये मानकर चलिए कि ये एक जीता जागता इतिहास है। भाग 1, 16वीं विरासत, दीपावली। तो शुरुआत करते हैं सबसे नई और 16वीं विरासत से, जिसे 2025 में यूनेस्को की लिस्ट में जगह मिली। दिवाली, अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक हम सबके दिलों के बहुत करीब है। दीप जलाना, लक्ष्मी पूजा, रंगोली, मिठाइयाँ और परिवारों का एक साथ मिलना, ये सब इस अमूर्त विरासत का हिस्सा है जिसे अब पूरी दुनिया ने आधिकारिक रूप से सराहा है। भाग 2, पवित्र मंत्र और आध्यात्मिक अभ्यास। अब जरा इन दो परंपराओं को देखिए। 2008 में शामिल वैदिक मंत्रोच्चार दुनिया की सबसे पुरानी मौखिक परंपराओं में से एक है। सोचिए, गुरु शिष्य परंपरा के जरिए ये सदियों से चली आ रही है। और ठीक इसके साथ 2012 में शामिल लद्दाख का बौद्ध जप है। वहाँ बौद्ध ग्रंथों का पारंपरिक मंत्रोच्चार जिस ध्यान और आत्मिक शांति के लिए किया जाता है, वो सच में अद्भुत है। इसके बाद बात आती है 2016 में शामिल योग की। ये तो हम सब जानते हैं कि योग एक संपूर्ण शारीरिक और मानसिक अभ्यास है, जिसके लिए अब दुनिया भर में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ 2009 में यूनेस्को लिस्ट में आया रामायण। ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का एक बेहद अनोखा धार्मिक उत्सव है, जिसमें वहां के लोक नृत्य और धार्मिक नाटक का सुंदर संगम देखने को मिलता है। भाग 3, प्रदर्शन कला, भारत की जीवंत कलाएं। चलिए सीधे चलते हैं केरल। यहाँ दो कमाल की कलाएं हैं। पहली 2008 में शामिल कुटियट्टम, जो एक प्राचीन संस्कृत रंगमंच कला है जिसे मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता है। और दूसरी है 2010 में शामिल मुदियट्टू। ये देवी काली और दारिका राक्षस की कथा पर आधारित एक बेहद शक्तिशाली अनुष्ठानिक नृत्य नाटक है। इनकी ऊर्जा देखने लायक होती है। 2010 में दो और लाजवाब नृत्य इस लिस्ट का हिस्सा बने। एक है राजस्थान का कालबेलिया, वही प्रसिद्ध सपेरा नृत्य जिसमें काले कपड़ों में तेजी से घूमना शामिल होता है। और दूसरा है छऊ नृत्य, जो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की शान है। छऊ की खासियत इसके मुखौटे, युद्ध कला और लोक कथाओं का वो अद्भुत संगम है जो इसको बिल्कुल अलग बनाता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कला कैसे पूरी कहानियों को जिंदा कर देती है। 2008 में शामिल उत्तर भारत की रामलीला को ही ले लीजिए, जो रामायण का एक विशाल नाटकीय मंचन है। इसके बिल्कुल विपरीत 2013 में जुड़ी मणिपुर की संकीर्तन परंपरा है। इसमें ढोल वादन और गायन के साथ जो धूमधाम से धार्मिक नृत्य होता है, वो एकदम अलग ही माहौल बना देता है। और अब सीधे चलते हैं गुजरात की ओर। 2023 में यूनेस्को लिस्ट में शामिल हुआ गरबा। नवरात्रि के दौरान रंगीन पोशाकों में एक विशाल गोल घेरा बनाकर किया जाने वाला यह नृत्य सच में एक कमाल का दृश्य होता है। ये सिर्फ एक डांस नहीं है, बल्कि देवी की आराधना का एक बेहद ऊर्जावान और संगीतमय तरीका है। भाग 4, भव्य समारोह और दुर्लभ शिल्प। यहाँ हम उन आयोजनों की बात कर रहे हैं जिनका स्केल किसी को भी हैरान कर दे। 2017 में शामिल कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में जब पवित्र स्नान के लिए करोड़ों लोग आते हैं, तो वो मंजर सोचने से ही रोंगटे खड़े कर देता है। इसके साथ ही 2021 में शामिल पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा है, जिसके विशाल पंडाल और सांस्कृतिक कार्यक्रम इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन उत्सवों की कतार में खड़ा करते हैं। विविधता का यही प्रतीक पारसी समुदाय का नववर्ष उत्सव नवरोज भी है, जो 2016 में लिस्ट में आया। और एक बेहद खास और थोड़ी हटकी चीज़ है 2014 में शामिल ठठेरा शिल्प।
पंजाब के जंडियाला गुरु में तांबे और पीतल के बर्तन बनाने की एक बेहद दुर्लभ और अनोखी कला है, जिसमें बर्तन पीटने की लयबद्ध आवाज़ें होती हैं। भाग 5 याद रखने की ट्रिक्स, विरासत और उनके वर्ष। चलिए अब इस पूरी टाइमलाइन को याद रखने का एक बेहतरीन और आसान तरीका देखते हैं। 2008 के लिए एक फॉर्मूला याद रखिए, वेद, रामलीला और कुटियाट्टम। 2010 के लिए 3 और नाम हैं, मुदियट्टू, कालबेलिया और छऊ। 2016 में आए योग और नवरोज, और सबसे लेटेस्ट यानी 2025 में दीपावली। इन छोटे छोटे ग्रुप्स को दिमाग में बिठा लीजिए, पूरी लिस्ट ऑटोमैटिकली याद हो जाएगी। तो चलिए एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। भारत की 16वीं यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सी है? बिल्कुल सही, ये दीपावली है, जिसे 2025 में शामिल किया गया। अगला सवाल ध्यान से सुनिए। गरबा और कालबेलिया आखिर किन राज्यों से संबंधित हैं? सही जवाब गरबा है गुजरात से और कालबेलिया है राजस्थान का। एक और जरूरी पॉइंट जिसे भूलना नहीं है, योग और कुंभ मेला यूनेस्को लिस्ट में कब शामिल हुए थे? याद रखिएगा, योग 2016 में और कुंभ मेला 2017 में। इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल हमारे सामने है। ये सभी 16 विरासतें सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं हैं, ये हमारे बीच आज भी जिंदा हैं। लेकिन इस आधुनिक और तेज रफ्तार दुनिया में आने वाले कल में इन प्राचीन परंपराओं का भविष्य क्या होगा? क्या ये आने वाली पीढ़ियों तक उसी शुद्धता और ऊर्जा के साथ पहुंच पाएंगी? सोचिए जरूर। उम्मीद है इस चर्चा से इन अमूर्त विरासतों को देखने का एक नया और बेहतर नजरिया मिला होगा। ऐसे ही सीखते रहिए और इस बेजोड़ विरासत पर गर्व कीजिए।